और कर्तव्य पथ के बारे में जब आज की तारीख में बात की जाती है, मैं चाहती हूँ राधिका जी आप इसका जवाब दें, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी से भी ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ। प्रदीप जी, आज 7 बजे बहुत चीज़ें बदलेंगी और मैं बार बार लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात की तरफ इशारा करती हूँ जब वो ये कहते हैं कि अब वो बदलाव आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको आगे की तरफ जाना है और पीछे जितनी भी गुलामी की निशानियां हैं उनको अंदरूनी तौर पर भी और बाहर जो दिख रहा है उसको भी बदल देना है, और कर्तव्य पथ उसकी जीती जागती मिसाल। नहीं, राधिका जी ने जो कहा, जिस पर आपने टिप्पणी की, देर आयत दुरुस्त आयत, मैं मानता हूं कि सही बात है। 1947 15 अगस्त 1947 के बाद से ही ये बदलाव शुरू होने चाहिए थे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति उस कैनोपी में 21 साल तक क्यों रही आज़ाद भारत में? इसका जवाब कौन देगा? किन लोगों की वजह से थी? क्यों उसको नहीं हटाया गया आज़ादी के बाद? तो ये तमाम सवाल हैं। दूसरा, जो कुछ बदलाव हो रहा है, 111 साल पुरानी है लुटियंस दिल्ली, जो संसद भवन है या राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, ये सब जो वहाँ पेड़ पौधे लगाए गए थे 80-90 साल के हो गए। तो परिवर्तन की ज़रूरत तो सब बोल रहे थे। कांग्रेस की सरकार थी तब भी, कांग्रेस के स्पीकर जब शिवराज पाटिल थे तब से बात हो रही है कि संसद का नया भवन बनना चाहिए। एक सीमा के बाद जो है, जो भी आर्किटेक्ट थे उन्होंने कहा अब इसमें कोई मरम्मत हो ही नहीं सकती, नया संसद भवन बनाना बिल्कुल ज़रूरी हो गया है। तो हर परिवर्तन का विरोध ज़रूरी नहीं होता है, और परिवर्तन अगर अच्छे के लिए हो तो उसका साथ देने से लोगों का भी साथ मिलता है, लोगों की प्रशंसा मिलती है। तो प्रशंसा करने में राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी का विरोध करना बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इस बात का आज की तारीख में जरूरत है क्या इस चीज की? देखिए, सबसे पहले तो सुधांशु जी जो कह रहे थे, मैं आपको बता दूं सुधांशु जी, 23वां सेशन था हिंदू महासभा का भागलपुर में 1941। वीर सावरकर जी ने यही शब्द कहे थे जो मैंने बताए हैं। आप एक बार जाके पढ़ लिएगा, आपकी इतिहास की किताबें तो आपने स्वयं बदली नहीं होगी, क्योंकि वैसे इतिहास आप लोग बदल रहे हैं। और मैंने तो रूबिका जी शुरुआत में ही कहा, ये बहुत वेलकम स्टेप है कि आखिरकार उन्होंने माना असली स्वतंत्रता सेनानी कौन है और उनको वो सम्मान दिया जो उस वक्त नहीं दिया था। अब हम बात कर रहे हैं बार बार कि कर्तव्य पथ, बार बार क्या सिर्फ नाम बदलना ही इस सरकार का कर्तव्य है? पहले भी नाम बदला गया था, रेसकोर्स रोड का नाम क्या रखा गया था? केवल नाम बदला है क्या? राधिका जी आप गई हैं उस इलाके में? गई हैं? देखिए, सबसे बहुत पहले बताइए ना मुझे राधिका जी, आप गई हैं उस इलाके में? अहम बात है, एक और भी रास्ता बदला गया था, एक नाम बदला गया था। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। देखिए वहां की तस्वीरें दिखा रही हूँ राधिका जी, मैं आती हूँ आपके पास, मैं बीच में टोकूंगी नहीं, लेकिन आप जानती हैं कि आज की जो डिबेट है वो कवरेज के साथ वाली डिबेट है, यानी तस्वीरें भी हम दिखाएंगे और साथ में डिबेट भी कर सकते हैं। लोग वहां पर इकट्ठा होना अब शुरू हो गए हैं, ये स्पेशल इनवाइटीज हैं। और ये आप देखिए पहली तस्वीर है एबीपी न्यूज पर, वो कैनपी के बिल्कुल कैनपी के नीचे वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वो मूर्ति तैयार है। खूबसूरत ग्रेनाइट से बनी ये मूर्ति अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले, और ये पूरा इलाका 1.5 घंटे बाद कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन हो जाएगा। 1125 कार, 40 बसों की पार्किंग का इंतजाम है। 16 किलोमीटर लंबे रास्ते पर आप ये समझ लीजिए कि लोगों के चलने की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, जिसमें 64 महिलाओं के लिए और 32 पुरुषों के लिए शौचालय बनाए गए हैं। कर्तव्य पथ पर 114 आधुनिक इंडिकेटर की व्यवस्था की गई है। राधिका जी मैं पढ़कर सुना रही हूं आपको। 8 सुविधा खंड है, 987 कंक्रीट के बने मोटे खंभ है, 1490 मैनहोल है, 6 नई पार्किंग प्लेसेस है। इससे पहले यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी। 6 वेंडिंग जोन बने हैं जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, खाने पीने की चीजें ले सकते हैं। और आपको यह भी बता दूं मैं कि यहाँ 19 एकड़ में फैली जो नहर थी उसका पूरा कायाकल्प किया गया है। वाणिज्य भवन और कृषि भवन की तरफ बनी नहर में बोटिंग तक की सुविधा भी अब लोगों को मिलने वाली है। लेकिन इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो राजपथ पर केवल जीब्रा क्रॉसिंग हुआ करती थी, लाल बजरी थी जहां पर अब पुख्ता आपको ठोस समतल जमीन दिखेगी, महज घास थी, साफ पीने का पानी तक नहीं था, और पीना छोड़ दीजिए साफ पानी तक नहीं था जिस नहर का भी मैं जिक्र कर रही थी। जगह की कमी की वजह से
वहां पर वेंडर्स भी किसी तरह की कोई और उनको इजाजत भी नहीं थी, अगर मैं क्लियरली आपको बताना चाहूं तो। लेकिन अब वो उस पूरे इलाके में चीजें बदल गई हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का ये जो एक भाग है आज जनता के लिए खोल दिया जाएगा। न्यू इंडिया में नया इतिहास बनते हुए आज आप एबीपी न्यूज़ पर देखने वाले हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ज़रा शिरीन का एक बार रुख कर लेते हैं। कुछ जानकारी आप जानना चाहेंगे और देखना चाहेंगे दिलचस्प तरीके से। शिरीन तैयार है उस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल रूबिका, दर्शकों को हम बता देते हैं कि आज से बदलने क्या जा रहा है। राजपथ जो कि अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा, लेकिन बदलने क्या जा रहा है, देखिए क्या क्या वहां पर सुविधाएं लोगों के लिए होंगी। जेब्रा क्रॉसिंग जो कि राजपथ पर पहले होती थी और अब 4 यात्री अंडरपास का वहां पर जो है वो सुविधा लोगों के लिए ये मिलेगी कर्तव्य पथ पर। इसके साथ ही लाल बजरी जो कि अब लाल ग्रेनाइट से यहाँ पर जो पूरा निर्माण कार्य है वो यहाँ पर हुआ है। कर्तव्य पथ की बदलती हुई तस्वीर ऐसे भी देखी जा सकती है कि जो हरी घास यहाँ पर, पहले हरी घास आप जब भी घूमने फिरने जाते होंगे तो देखते होंगे, लेकिन अब घास की परत यहाँ पर खास तौर से लगाई गई है, यानी कि इसकी जो सुसज्जा की गई है, जिस तरीके से वो व्यवस्थाएं हम दर्शकों को बता रहे हैं। साफ पानी पहले यहाँ पर नहीं था, लेकिन नहरों का अब पुनर्निर्माण हुआ है वहां पर। खास तौर से इसका भी कायाकल्प जो है वो वहां पर किया गया है इस नई व्यवस्था के तहत। जो राजपथ अब कर्तव्य पथ आप इसे देख रहे हैं। जो टॉयलेट्स की अगर हम यहाँ बात करें, देखिए 8 नए टॉयलेट्स यहाँ पर लोगों की सुविधा के लिए, लोग यहाँ घूमने फिरने जाते हैं तो ऐसे में इसका भी ख्याल रखा गया है और 8 नए टॉयलेट्स यहाँ पर अब बनाए गए हैं। ये भी एक नई सुविधा। 6 नए पार्किंग स्थल, पार्किंग की समस्या इससे पूरी तरीके से दूर होगी क्योंकि जगह की कमी यहाँ पर काफी देखी जाती थी, लेकिन अब ये भी दूर हो जाएगी क्योंकि जो 6 नए पार्किंग यहाँ पर स्थल है उसका भी निर्माण किया गया है। तो राजपथ कर्तव्य पथ अब होने जा रहा है और यही बदलती हुई तस्वीर है। रूबिका, शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।